जब मैंने यूट्यूब पे बनाउट के बारे में सर्च करा तो मुझे सिर्फ एक ही टाइप की वीडियोस मिली। बनाउट हो जाने के बाद कैसे पढ़े, या जब तुम कम्प्लीटली बोर हो जाओ तब कैसे स्टडी करे। और ऑनेस्टली मुझे समझ ही नहीं आया कैसी एडवाइस मुझे स्टडी टेबल तक कैसे ले जाएगी। क्योंकि अगर मैं सच में मेंटली थका हूँ तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, और अगर मैं बनाउट हो चुका हूँ तो मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि बनाउट के बाद क्या करना है, बल्कि मैं तुम्हें वो हैबिट बताऊंगा जिनका यूज करके मैंने बनाउट को काफी हद तक प्रिवेंट किया है। कंप्लीटली खत्म नहीं किया, बट 99% जरूर उसकी इंटेंसिटी को कम किया है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये उन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जिसके बारे में हर स्टूडेंट को बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से पढ़ाई के दौरान बनाउट होना सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए सीरियस इशू होता है जो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एग्जाम्स के एक लंबे मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर जिनका एग्जाम अभी 2-3 महीने बाद होने वाला है। ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स मेंटली बहुत बोरिंग होती है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक खुद को मोटिवेटेड रखना और डिसिप्लिन रहना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। देखो, बर्नआउट को कम्प्लीटली अवॉइड करना शायद पॉसिबल ना हो सकता है कितनी सारी पढ़ाई के बीच कभी न कभी बर्नआउट आ ही जाए। है ना, सी ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन हमारा गोल ये होना चाहिए कि बर्नआउट जितना हो सके उतना लेट आए, और अगर आए भी तो उसका इफेक्ट उतना ज्यादा ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली हैबिट से। बी श्योर टू गिव योरसेल्फ वन डे ऑफ एवरी वीक। मतलब हर वीक खुद को एक दिन की छुट्टी जरूर दो। सबसे पहली एडवाइस ये है कि खुद को हर वीक एक प्रॉपर डे ऑफ दो। मतलब हर संडे डिस देना जरूरी नहीं है, एंड ये मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि बहुत से लोग मेरे इस बात से एग्री नहीं करेंगे। और अनिल, अगर तुम्हारा एग्जाम सिर्फ कुछ दिन बाद या कुछ हफ्तों दूर है तो उस वक्त संडे सेक्रीफाइस करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो महीनों या सालों बाद होने वाला है, तो हर वीक एक दिन का ब्रेक लेना टाइम वेस्ट नहीं होता। ये केवल एक प्रिवेंटिव स्टेप होता है ताकि तुम बर्नआउट होने से बच सको। क्योंकि अगर तुम ब्रेक नहीं लोगे तो हो सकता है कि बाद में बर्नआउट की वजह से 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते ही व्यर्थ हो जाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ। सैटरडे को मैं अपना सारा काम खत्म करता हूँ, चाहे स्टडी करनी हो, स्क्रिप्टिंग करनी हो, वीडियो शूट करना हो, एडिटिंग करनी हो, या जो भी मेरा काम रह गया हो, मैं उन्हें सैटरडे को एंड करके सो जाता हूँ। एंड संडे को मैं कम्प्लीटली छुट्टी करता हूँ। एंड उसी में मैं नॉर्मली कहीं शॉर्ट टूर पे जाता हूँ फ्रेंड के साथ, या गेम खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल। एंड मेरे लिए यही होता है एक परफेक्ट डे ऑफ। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यही रूटीन मुझे मेंटली स्टेबल रखता है और पढ़ाई के प्रेशर में कम्प्लीटली पागल होने से बचाता है। दी सेकंड हैबिट इज आल्सो वॉक लेट नाइट। दूसरी डोइस ये है कि लेट नाइट वॉक करो। और ऑनेस्टली ये हैबिट जितनी अंडररेटेड है उतनी ही पावरफुल भी है। जब तुम रात को वॉक पे निकलते हो, आसपास बच्चे खेल रखे होते हैं, आसमान में चांद नजर आ रहा होता है, रोड पर लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, कुछ लोग अपने डॉग्स को वॉक करवा रहे हैं। और इस वक्त का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम्हें अपने पूरे दिन के बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है। अगर तुम्हारा दिन अच्छा गया हो तो तुम खुद से कहते हो आज का दिन तो काफी प्रोडक्टिव था, और नेचुरली तुम्हारे अंदर नेक्स्ट डे के लिए और मोटिवेशन आ जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा दिन खराब गया तब भी ये वॉक तुम्हारे लिए बेनिफिशियल थे। तुम सोचते हो ठीक है आज का दिन अच्छा नहीं था लेकिन कल को मैं बेटर बनाऊंगा, और इसी वजह से तुम एक बुरी दिन की वजह से पूरे हफ्ते खराब नहीं करते। सच ये है कि अगर मेरे दिमाग में ये थॉट्स मेरे रूम के अंदर आ जाते तो शायद मैं भी यही सोचता चलो कल देख लेंगे। लेकिन जब मैं वॉक पे होता हूँ तो वही थॉट्स मुझे इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है। दी थर्ड हैबिट इज गो टू जिम और डू एनी टाइप ऑफ वर्कआउट। तीसरी एडवाइस है वर्कआउट। चाहे जिम जाओ या घर पर एक्सरसाइज करो, लेकिन अपनी बॉडी को मूव जरूर करो। क्योंकि चाहे तुम्हारी पढ़ाई कितनी भी अच्छी या बुरी चल रही हो, वर्कआउट करने के बाद तुम्हारे अंदर एक अलग सेटिस्फेक्शन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं अभी सिर्फ 2 साल पढ़ लेता हूँ उसके बाद वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन बिलीव मी ये प्लान ऑलमोस्ट कभी काम ही नहीं करता। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 2024 की शुरुआत में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अपनी हेल्थ पर काम करना है, अपनी बॉडी पर फोकस करना है। और तब से मैं पिछले 2-3 महीनों से रेगुलरली वॉक एंड रनिंग कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी वर्कआउट कम्प्लीटली छोड़ पाऊंगा। हाँ, हो सकता है कि अभी कुछ वीक्स के अंदर मैं जिम भी स्टार्ट कर दूं, लेकिन एक बात पक्की है, मैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वर्कआउट सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाता, ये तुम्हें मेंटली भी बहुत अच्छा फील करवाता है। और जब तुम इतनी प्रेशर के बीच अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ। और अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो और आज तक कभी वर्कआउट नहीं किया तो मैं तुम्हें एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, शुरू में कुछ दिन बहुत मुश्किल लगेंगे। हो सकता है बॉडी पेन करे, हो सकता है मन भी ना करे, लेकिन जैसे ही तुम कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करोगे
तुम्हें खुद डिफरेंस फील होने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद तुम खुद वर्कआउट मिस करना नहीं चाहोगे। द नेक्स्ट हैबिट इज समटाइम यू हैव टू डू समथिंग दैट मेक यू फील अलाइव। मतलब कभी कभी वो काम जरूर करो जो तुम्हें जिंदा होने का एहसास दिलाए, और वो काम करो जो तुम्हें अंदर से जेनुइनली खुश करता हो। उससे मेरा मतलब है, हो सकता है तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है तुम्हें फुटबॉल पसंद हो, या स्विमिंग करना, या साइकिलिंग चलाना, या ड्राइविंग करना, या कोई और को भी। जो भी चीज तुम्हें सच में पसंद है उसके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालो। जरूरी नहीं कि तुम ये हर दिन करो, महीने में 1 बार, 2 बार या 3 बार, जितना तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से पॉसिबल हो उतना ही काफी है। लेकिन इतना जरूर करो ताकि तुम्हें ये फील ना हो कि सिर्फ एक एग्जाम की वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ रुक गई है, बल्कि तुम्हें ये महसूस हो कि पढ़ाई के साथ साथ तुम अपनी पसंद की चीजें भी एंजॉय कर रहे हो। एंड बिलीव मी, ये क्यूटी सी चीज भी बनाओ को काफी हद तक कम कर देती है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, अपना एक सपोर्ट सिस्टम जरूर बनाओ। ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर रखो जिसे तुम दिन के एंड में दिल खोलकर बात कर सको। वो तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, और अगर तुम उनसे हर बात शेयर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से घरों में हर टॉपिक पर ओपनली बात करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो होना चाहिए। एक क्लोज फ्रेंड, कोई कजन, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, या कोई भी जिस पर तुम ट्रस्ट करते हो और जो तुम्हारी बात को जेन्युइनली सुनता हो। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ अपनी फीलिंग्स किसी को बता देना ही तुम्हारा आधा स्ट्रेस कम कर देता है। बस ये वो 5 चीजें हैं जो मैं रेगुलर बेस पर फॉलो करता हूँ, एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यही हैबिट्स मुझे बर्नआउट से बचने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमें बहुत गहरी टनल में फंस गए हैं, जहाँ सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम अपना ख्याल रखोगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे, कभी कभी ब्रेक लोगे, अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे और अपनी पसंद की चीजें करोगे, तो तुम सिर्फ बेटर स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक ज्यादा हेल्थी और हैप्पी इंसान भी बनोगे। एनीवे, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं तुमसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।